गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग मीन्स फार्मिंग के प्रकार, एग्रीकल्चर के प्रकार। एग्रीकल्चर के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर क्या है। कि एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, एगर एंड एग्री मीन्स सॉइल and culture means cultivation and or the tilling of the soil. So different type of crops, fruit, vegetable and flowers are grown and include the rearing of the livestock and something forestry and fishing also include in agriculture. Yes, we let's go ahead. टाइप ऑफ फार्मिंग, तो टाइप ऑफ फार्मिंग के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग और सेकंड इज कमर्शियल फार्मिंग। देन सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये टू टाइप्स में किया जाता है। अब हम यहाँ पर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को हम समझेंगे। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ स्मॉल पैच ऑफ लैंड मीन्स स्मॉल पैच ऑफ लैंड मतलब एक लैंड के छोटे से टुकड़े पर ये खेती की जाती है विथ द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव टूल्स मतलब पुराने जो औजार हैं उनको ही मतलब यूज़ किया गया है, लाइक हो एंड डिगिंग स्टिक्स। दिस इंक्लूड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड नोमैडिक हर्डिंग्स। अब जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है इसी को टू टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड सेकेंड इज नोमैडिक हर्डिंग। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? शिफ्ट करना। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? शिफ्ट करना। शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, जैसा कि नाम से ही सजेस्ट है कि कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। ठीक है ना। तो दिस इज़ अ फार्मिंग सिस्टम इन विच अ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड। मतलब लैंड का एक जो टुकड़ा है, प्लॉट है, उसको क्लियर किया जाता है एंड कल्टिवेटेड, और उसको कल्टिवेट किया जाता है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, टिल द सॉइल न्यूट्रिएंट्स रन आउट, मतलब जब तक कि मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं आ जाते। आफ्टर विच द फार्मर्स मूव ऑन टू अ न्यू प्लॉट ऑफ लैंड, और उसके बाद में जो फार्मर्स हैं वो उस प्लॉट को छोड़ देते हैं और न्यू लैंड पर आ जाते हैं। द abandoned land lies follow for 50 to 30 years or more। और इस प्रकार क्या रहता है? 50 to 30 years और इससे भी ज़्यादा मतलब जो लैंड है उसको फॉलो किया जाता है। ओनली लार्ज ट्री एंड स्टम्प्स आर लेफ्ट बिहाइंड। केवल उसमें लिखा है कि कहा गया है कि लार्ज ट्री और स्टम्प्स वगैरह जो रहते हैं उसको ही छोड़ा जाता है। आइडियली दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरीड लो पॉपुलेटेड एरिया। और इस प्रकार की फार्मिंग वहाँ की जाती है जहाँ पर कि पॉपुलेशन कम होती है। वेयर इनफ लैंड इज अवेलेबल टू बी कल्टिवेट एंड देन अबॉन्डेंट इज नीड मैना। अब क्यों? क्योंकि वहाँ पर मतलब ज़्यादा लैंड अवेलेबल होती है कल्टीवेट करने के लिए, और इस रूप में बहुत सारा मतलब जो कल्टीवेशन वगैरह है वो जो यूज़ किया जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में एक अनदर फॉर्म जो है, दूसरा फॉर्म है, वो है स्लैश एंड बर्न मेथड। स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है कि जब फार्मर मतलब कल्टीवेट करते हैं तो वहाँ जो ट्रीज़ वगैरह रहते हैं उनको बर्न किया जाता है और लैंड को एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए फ्री किया जाता है। हेयर फार्मर्स और कल्टीवेटर्स फेल और बर्न ट्रीज टू मेक द लैंड फ्री फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए ट्रीज को जलाकर लैंड को फ्री किया जाता है। द एशेज ऑफ ट्रीज मिक्स विथ सॉइल एक्ट्स एज अ फर्टिलाइजर। अब जब ट्री को जलाया जाता है तो वो जो एशेज होता है, ऐश मतलब जो राख होती है, वही सॉइल में मिलकर फर्टिलाइजर का काम करती है। अंडरस्टूड? देन फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज डू एग्रीकल्चर विथ प्रिमिटिव टूल्स विथ हो, योक एंड डिगिंग स्टिक्स। और जब वहाँ फार्मर्स हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में एग्रीकल्चर करते हैं तो प्रिमिटिव टूल्स,
हो, जो प्रिमिटिव पुराने औजार वगैरह के साथ में करते हैं। दे ग्रो मेनली फर्न, पोटैटो, कसावा एक्सेट्रा। आफ्टर 3 और 4 ईयर दैट अ पीस ऑफ लैंड लूज इज फर्टिलिटी, और कुछ सालों के बाद में ये जो लैंड है ये अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है। ओके, तो फिर वहाँ से वो जो फार्मर है मतलब उस लैंड को मूव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और वो दूसरी जगह मतलब चले जाते हैं। दिस फार्मिंग इज नोन बाय डिफरेंट नेम वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड में ये जो फार्मिंग है वो कई दूसरे नामों से भी जानी जाती है। झूम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्वीडन इन अफ्रीका, Changing in Philippines, and Milpa in Central America. Understood? Nomadic farming जैसे कि nomadic farming आपको मालूम है कि nomad means moving from one place to another, है ना। तो this type of farming is practiced here. दिस इज जनरली प्रैक्टिस इन एरिड एंड सेमी एरिड लैंड्स। एरिड मतलब जो ड्राई एरिया जो होता है उसमें इस प्रकार की फार्मिंग होती है, कल्टीवेशन होता है। वेयर कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पर कि कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होता है वहाँ जनरली नोमैडिक फार्मिंग होती है। तो हर्डर्स डोमेस्टिक एनिमल एंड ग्रेज दैम इन ऑर्डर टू मीट द बेसिक नीड्स सच एज मिल्क, मीट, वूल एंड स्किल। मीन्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स के से जो बेसिक नीड्स है वो मतलब फुलफिल किया जाता है। शीप, याक, कैमल एंड गोट आर मोस्टली कॉमन रेयर, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो शीप, याक, कैमल, गोट को कॉमनली मतलब रेयर करते हैं, अपने पास रखते हैं। herdsmen along with their animal keep on moving from one place to another in search of water and food along defined routes। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो herdsmen रहते हैं मतलब जो पशु पालने वाले जो चरवाहे जो रहते हैं वो अपने एनिमल्स को मतलब रखते हैं और वन प्लेस टू अनदर मूव होते हैं, सर्च फॉर वाटर एंड फूड। ये डिफरेंट रूट पर ये लोग जाते हैं। दे डू नॉट लीड अ सेटल्ड लाइफ, इन लोगों की जो लाइफ होती है वो सेटल्ड नहीं होती। सेटल्ड मतलब एक जगह ये लोग सेटल नहीं होते। सम टाइम मिक्स्ड हर्ड ऑफ कैटल, कैमल, शीप, गोट एंड हॉर्सेज आर रेज्ड इन अ पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, व्हाइल इन अदर एरियाज अ सिंगल एनिमल स्पीशीज इज रीच्ड सच एज अ camel in Arabia. The Kyrgyz tribe, Central Asia, still migrate with their herds, goats, and the Maasai in East Africa is still rare, just कैटल। जनरली दिस इज सीजनल मूवमेंट, ये जो मूवमेंट होता है मतलब वन प्लेस टू अदर ये सीजनल होता है। द हर्ड्स मूव टू वार्मर लो लैंड ड्यूरिंग विंटर, मतलब विंटर के समय ये लोग वार्मर लैंड पर चले जाते हैं, टू कूलर हाईलैंड इन समर, और समर में ये कूलर जो कूलर लैंड होती है वहाँ पर आ जाते हैं। अब सेकेंड इज कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग का मतलब ये होता है कि जो फार्मिंग कमर्शियल पर्पज से, व्यापारिक पर्पज से, सेलिंग पर्पज से की जाए उसे हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। ओके, तो कमर्शियल फार्मिंग इज डन ओवर अ ह्यूज पीस ऑफ लैंड विद मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कमर्शियल फार्मिंग जो होता है वो मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से होता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप ग्रोन एंड एनिमल आर रेयर्ड इन मार्केट पर्पस। इट इंटेल्स कैपिटल इंटेंसिव इनपुट लाइक मशीनरी, HYV मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ द सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजेशन और इरीगेशन फैसिलिटीज़, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। कैपिटल इन्वेस्ट होता है यहाँ पर, हाई मशीनरी होती है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है। अब इसको भी इंटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगेन डिवाइड इसको किया गया है। तो ये 4 टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड है। तो इसको इसमें इंटेंसिव फार्मिंग है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, मिक्स्ड फार्मिंग है एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। अंडरस्टूड? इंटेंसिव फार्मिंग, the temperate grasslands in the world are known for intensive farming। ये टेम्परेट ग्रासलैंड जो मतलब वर्ल्ड में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उनको इंटेंसिव फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इंटेंसिव फार्मिंग में एक मिनिमम यूज़ ऑफ मैक्सिमम लैंड, मतलब मैक्सिमम लैंड का कम से कम यूज़ किया जाता है। इट इज़ वेरी लिटिल लेबर, यहाँ पर बहुत ही कम लेबर की यहाँ ज़रूरत होती है। एंड कैपिटल आर यूज इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ लैंड कल्टीवेट, और जो कैपिटल जो इन्वेस्ट होता है, जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो भी उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। फार्म्स आर वेरी लार्ज, फार्म्स तो बहुत बड़े होते हैं, रनिंग इनटू 1000 ऑफ एकड़, मतलब ये 1000 ऑफ एकड़ में फैले हुए होते हैं। एंड एवरेज साइज फार्म इज़ यूजुअली बिटवीन 1000 to 2000 एकड़, और जो फार्म्स के
जो मतलब एवरेज साइज जो होते हैं वो 1000 से 2000 एकर्स में होते हैं। ठीक है। सिंगल मेजर क्रॉप्स ग्रोन फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, सिंगल क्रॉप जो है वो ग्रोन होता है। फार्मिंग ऑपरेशंस आर फुली मशीनराइज्ड, जो फार्मिंग जो होती है वो फुली मशीन से होती है। ठीक है। अब ये इंटेंसिव फार्मिंग कहाँ कहाँ होती है, ये होती है इंटेंसिव फार्मिंग होती है यूएस, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया एंड हैव बिकम फेमस, है ना। फॉर वॉट, कॉर्न एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट किया जाता है कॉर्न बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ दीज टू क्रॉप्स, दीज एरिया हैव कम टू बी नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। नाउ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग it is practiced in temperate grassland of the prairies in North America, steppes in Europe and Russia, pampas in Argentina and Punjab and Haryana in India। ये जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है ये नॉर्थ अमेरिका, ये मतलब ग्रासलैंड, प्रेरीज के ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेप्स इन यूरोप एंड रशिया, पम्पास, ये सब ग्रासलैंड्स हैं। ये अलग अलग जगह में इनके नेम जो है वो अलग अलग है। पम्पास इन अर्जेंटीना एंड पंजाब एंड हरियाणा एंड इंडिया। वीट एंड maize are grown in this area where farms spread out over hundreds of hectares। कई हेक्टेयर्स में ये जो फार्म्स हैं वो फैले हुए होते हैं। वीट और मेज ग्रोन होता है, फुली मशीनाइज्ड है। दीज फार्म्स आर हाईली कमर्शियल, ये जो फार्म्स हैं कमर्शियल हैं। कैपिटल इन्वेस्ट एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड, दे ऑपरेट लाइक अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके आगे मिक्स फार्मिंग है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, डेयरी फार्मिंग है, ये हम आगे के वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।